अगर आज तुमने सही शुरुआत नहीं की तो कल सिर्फ रिग्रेट बचेगा और कुछ नहीं। और हाँ, अगर आप एक्चुअल में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो ना तो अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको मोटिवेशन नहीं देगा, सिलेक्शन तक का रोड मैप देगा। ओके, ये वीडियो डे 2 नहीं है कि डे 1 कंप्लीट हो गया, डे 2 के टारगेट को कंप्लीट किया जाए। ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए न्यू लाइफ का फाउंडेशन है। कल के वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि बैंकिंग एग्जामिनेशन सिर्फ फॉर्म भरना नहीं होता, या फिर ये एक मिशन होता है, एक कमिटमेंट होता है और एक डिसिप्लिन वाली लाइफ होती है। पर आज सबसे बड़ा सवाल ये है, स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, कौन से सब्जेक्ट पे करें एंड कंफ्यूजन कैसे ख़त्म करें। आज का वीडियो इसी के लिए है। सबसे पहले एक बात क्लियर करो, बैंकिंग एग्ज़ाम टैलेंट से नहीं, रूटीन से क्लियर होता है। मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से क्लियर होता है। विशेस से नहीं, डेली सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलने से, फॉलो करने से होता है। एंड अगर तुम डेली 2-3 घंटे भी ऑनेस्ट से पढ़ते हो ना, तो तुम उन 10 घंटों वालों से आगे निकल जाओगे जो कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी, आप सबसे पहले सिलेबस देखो। एंड सिलेबस से पहले मतलब पूरा सिलेबस ना देखो कि कौन सा चैप्टर है, क्या है क्या नहीं है, नहीं। आप पहले जो है सब्जेक्ट देखो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्ट, रीजनिंग, English, general awareness and computer, and also computer is also included in some examination like in RRB. एंड बस इतना याद रखो कि तुम्हें पूरा माउंटेन नहीं चढ़ना है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स चढ़नी है। ओके, द सेकेंड स्टेप इज डर को ख़त्म करो। यस, आप किससे डर रहे हैं? कोई ये एक्सक्यूज़ ले रहा है कि मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मुझसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एंड मुझे रीजनिंग नहीं आती है बिकॉज मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, मेरा तो मैथ्स ही वीक है, मेरा मैथ्स का सेक्टर ही नहीं है, मैंने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं है। एंड मुझे इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है बिकॉज मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा। मतलब कई सारे एक्सक्यूजेस। ओके, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि डर को जो है वो ख़त्म करो। और सुन लो, ज़ीरो से ही हीरो बनते हैं। और सुनो, एवरेज स्टूडेंट सिर्फ एक्सक्यूज़ ही देते हैं। द थर्ड स्टेप इज़ कि आप एक एज डेली रूटीन बनाओ, लेकिन बिगिनर डेली रूटीन बनाओ। क्यों मैंने ये एक लाइन ऐड ऑन किया है, बिगिनर। ओके, मतलब आपको शुरू में ही नहीं 10 घंटे देने हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे से शुरू करो। जैसे आप बेसिकली अगर आप एक स्टार्ट करना चाहते हो तो जनरली आप सुबह करंट अफेयर्स पढ़िए, एंड मॉर्निंग में आप वो एडिटोरियल पढ़िए, जिससे आपकी रीडिंग कम्प्रहेंशन एंड एज वेल एज आपकी वोकैबुलरीज स्ट्रॉन्ग होंगी। तो अगर एक आधा घंटा लगा तो 1 घंटा इसका हो गया। एंड बेसिक, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मुझे लगता है फर्स्ट हमें फोकस करना चाहिए बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो धीरे धीरे आप जो है 2 घंटा उसको दीजिए, थोड़ा हैबिचुअल जब होने लगे तो उसको 4 आवर्स में कन्वर्ट करिए। ऐसे करिए, तब वो आपका डेली रूटीन परफेक्टली बनेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही सोचोगे कि मुझे 10 घंटा बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे 8 घंटा पढ़ना है, चाहे 6 घंटा पढ़ना है, कितना भी घंटा, एंड सडनली आपके ऊपर एकदम प्रेशर आ जाएगा, तो आपके बस के बाहर, इवन मेरे भी बस के बाहर, किसी के भी, जनरली किसी भी स्टूडेंट्स के लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। आप पहले शुरुआत करें 2 घंटे 3 घंटे से, एंड देन धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट से आधा घंटा 1 घंटा, मतलब जैसे जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि कितना वो टाइम कंज्यूमिंग है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने एडजस्ट करेंगे। एंड आई होप सो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ओके, द स्टेप 4 इज़ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जैसे 4 हमारे मेजर होते हैं, इंग्लिश, कॉन्ट, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। कंप्यूटर जो होता है आरआरबी का हिस्सा होता है, और कई एग्जामिनेशन में आता है, कईयों में नहीं आता है। ओके, आईबीपीएस एसबीआई में वो नहीं आता है कंप्यूटर, ठीक है, इसलिए मैंने कहा 4 मेजर सब्जेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा अगर जनरल अवेयरनेस वीक है तो आपका भी वीक हो, आपका प्लस पॉइंट अगर मैथमेटिक्स है तो फिर वो अगले का भी हो। तो सबका अलग अलग नॉलेज बेस्ड होता है, तो कोई किसी का परफेक्शन किसी में होता है, तो कुछ भी। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ग्रामर के जंगल में मत घुसो। पहली चीज़ मैं वार्निंग दे रही हूँ। सबसे पहला काम ये करो,
रीडिंग से शुरू करो, एडिटोरियल हमेशा एक डेली पढ़ने, लाइव क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। एंड वोकैबुलरी डेली 10 याद करिए। अब वो आपके ऊपर है कि एडिटोरियल से भी आपको 10 वोकैबुलरी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, और अगर आप अपने तरफ से भी कुछ करना चाहते हैं तो रूट वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। मूविंग टू अवर कॉन्स, तो कॉन्स ऑफ कोर्स फॉर्मूला से रट्टा मारना मत शुरू करना, क्योंकि पूरे एकेडमिक में हम यही सीखते हैं कि क्या रूल है, क्या मेथड है, कैसे किसको क्या फॉलो करना है। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लेकिन वो कहीं काम नहीं आता है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेक्टर में अगर आपको 20 मिनट में अगर 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसकी अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं। ओके, तो उसका पहले कॉन्सेप्ट समझो। पहले आप जो है स्पीड मैथ सही करो अपनी, आप अपनी कैलकुलेशन सही करो, टेबल्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब स्क्वायर्स, ये सारी चीज़ें पहले बेसिक जो है उसको क्लियर करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो ऑफकोर्स रीजनिंग बहुत ही थोड़ा मतलब लाइक अननोन सा सब्जेक्ट है। अननोन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम एकेडमिक ईयर में उसे मतलब पढ़े नहीं होते, या फिर वो सब्जेक्ट है, तो हालांकि उसका एक वो हिस्सा होता है। एंड रीजनिंग जिस हिसाब से हम सोचते हैं कि बहुत टिपिकल है, कैसे होगा ये सारी चीज़ें, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पजल है। तो रीजनिंग में हमें जो टिपिकल, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कंज्यूमिंग होता है, अटेम्प्ट कंज्यूमिंग होता है, वो होता है पजल। तो डायरेक्टली आपको पजल पे जंप नहीं करना, ऑफकोर्स आपके दिमाग से ऊपर जाएगा। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, कि एक एक जो सब्जेक्ट होते हैं उसके एक एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनइक्वालिटीज शुरू कर रहे हैं, ओके, इनइक्वालिटी पढ़ा, फिर सिलॉजिज्म पढ़ा, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, तो ऐसे आप जब आप सीरियल से जाओगे ना तो आपको रीजनिंग भी बहुत इजी लगने लगेगी। एंड जब आपको लगता है, जनरली आपके रीजनिंग में जो रीजनिंग 2 टर्म्स में बटा हुआ है, एक रीजनिंग मिसलेनियस है और एक रीजनिंग पजल है। तो ऑफकोर्स पजल तो हमारा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपको बैंकिंग वाले पे सचिन सर के बहुत अच्छी क्लास मिल जाती है जिसमें पजल की 251 रूल्स, एंड उसके बाद एक 40 आवर्स का अलग से सेशन मिल जाता है जिसमें आपकी पजल एकदम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाती है। ओके, तो पहले जो है स्टार्टिंग में आप जो उसमें जो मिसलेनियस वाला पॉइंट होता है उसमें सिर्फ मैक्सिमम 9 चैप्टर्स ही होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगी। ओके, तो हमें ऐसे उसको टेकल आउट करना है, इकट्ठे हमें जो है सब्जेक्ट्स में घुसना नहीं है, बेस ही स्ट्रॉन्ग करना है। हर सक्सेसफुल बैंकर ने ये वर्ड बोला है कि आज से स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने आज को कल नहीं बनाया। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। एंड अगर तुम सच में एक एज एन जेन्युइन एस्पिरेंट, या फिर मैं अपने आप को भी मोटिवेट कर रही हूँ, हम क्लियर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ज़रूर करना, आई एम अ फ्यूचर बैंकर। ओके, क्योंकि जो बोलता है वही होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ़ you like my video, so do like and subscribe my channel also, and we will meet soon with our day 3 video. Okay, thank you.